हेलो। तो आज का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड थिंकिंग प्रोसेस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी कोड योरसेल्फ। सो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें दो एरे गिवन होंगी इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ऑफ अ ट्री। उस दो एरे का यूज करके हमें एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसका रूट नोड हमें रिटर्न करना है। तो बेसिकली तो हमें करना क्या है, एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है इन दो एरो का यूज करके। तो बेसिकली कैसे करेंगे, तो ये पहला एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल है कि इन ऑर्डर दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब करेंगे क्या, बेसिकली देखो ये जो ट्री हमारा है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ज़रूरत ये है यहाँ पे कि जो इन ऑर्डर जो हमारा होता है, इन ऑर्डर वो उसमें किस तरीके से रूट या नोड जो होती है वो रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन ऑर्डर में जो होता है, पहले जो होता है लेफ्ट होता है, उसके बाद रूट होता है और उसके बाद राइट ट्री, सब ट्री कह लो। जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, देन रूट होता है। ठीक है, ये चीज़ होती हैं इन ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में। तो इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करके ये ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो रूट है, बेसिकली जो फाइनली जो रूट होगा वो पोस्ट ऑर्डर के बिल्कुल लास्ट में पड़ा होगा। देखो ये रूट लिखा हुआ है, पहले मतलब लेफ्ट ट्री पूरी कंस्ट्रक्ट होगी, उसके बाद राइट ट्री कंस्ट्रक्ट होगी पोस्ट ऑर्डर में, देन उसका रूट उस पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में होगा। और इन ऑर्डर में क्या होगा, बेसिकली पहले लेफ्ट में होगा, कहीं बीच में वहीं मिडल में हमारा रूट पड़ा होगा और उसके बाद राइट सब ट्री की वैल्यूज पड़ी होंगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो अगर कोई भी, तो अगर जो लेट्स सपोज ये ट्री हुआ है हमारा, लेट्स सपोज एक छोटा स्मॉल ट्री मान लेते हैं 1 2 3। अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखूं, तो इन ऑर्डर का बेसिकली मतलब क्या है, पहले लेफ्ट ट्री लिखो, लेफ्ट सब ट्री विच इज 2, एंड देन रूट लिखो और उसके बाद राइट लिखो, तो 2 1 3। तो ये हमारा क्या है, इन ऑर्डर है इसका। इन ऑर्डर यहाँ पे ये रूट पड़ा हुआ है और ये क्या है हमारा राइट सब ट्री, ये लेफ्ट सब ट्री। अगर इसका हम पोस्ट ऑर्डर लिखते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर में बेसिकली क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में पहले होगा हमारा लेफ्ट विच इज 2, एंड देन राइट होगा, उसके बाद रूट होगा। तो इसका मतलब है जो हमारा फाइनली जो रूट पड़ा है वो बिल्कुल लास्ट में है। इसका मतलब क्या है, रूट जो है पहले पूरे लेफ्ट ट्री कंस्ट्रक्ट हो गई, राइट ट्री, देन हमारा रूट कंस्ट्रक्ट हुआ, देन रूट की वैल्यू पोस्ट ऑर्डर में पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो लास्ट वैल्यू 1 है वो हमारा ट्री का रूट है 1। तो इस यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है कि लास्ट से चालू करेंगे, कि लास्ट से ट्रैवर्स करना पोस्ट ऑर्डर को, और उसके बाद हम अपना लेफ्ट एंड राइट ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कुछ कुछ आइडिया आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें हो रही होंगी। यहाँ पे प्री ऑर्डर भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे बेसिकली पोस्ट ऑर्डर दिया है। तो पोस्ट ऑर्डर में जो होता है, हमारा जो रूट होता है वो बिल्कुल लास्ट में पड़ा होता है। तो यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है। तो अब करेंगे क्या बेसिकली, तो अब देखो क्या करेंगे। अब हमें अगर जो पता चल चुका है कि ये जो हमारा पोस्ट ऑर्डर है उसके जो लास्ट में है वही हमारा बेसिकली ट्री का रूट होगा, तो हम कहीं वहीं से ना चालू कर दें। तो अगर जो हमें पता है कि इसका ये रूट होगा वो लास्ट में पड़ा होगा, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये रूट को, ये 1 को उठा के मैंने रूट बना दिया। ठीक है, मैंने एक न्यू नोड कंस्ट्रक्ट कर दी तो वो रूट बन गया, मतलब वही रूट हो गया। तो इसके अब लेफ्ट में क्या होगा, अब राइट में क्या होगा, अब वो चीज़ है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे बेसिकली। तो अब देखो इसके लेफ्ट में क्या होगा और इसके राइट में सब ट्री क्या होगी, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम यहाँ रिकर्सिव वे में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब की देखो इन ऑर्डर का यूज कैसे हुआ यहाँ पे। अब मैंने बताया बताया कि इन ऑर्डर में जो रूट होता है वो कहीं मिडल में पड़ा होता है। तो ये 1 जो है, 1 यहाँ पे इन ऑर्डर में कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इतनी जो वैल्यूज होंगी 4 8 2 5, और इसके बाद की वैल्यू 3 6 7, इसके लेफ्ट की जितनी वैल्यू होंगी वो हमारी लेफ्ट सब ट्री की होंगी वैल्यूज, इसके राइट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे राइट सब ट्री की वैल्यूज होंगी। इसका मतलब है जो इधर लेफ्ट सब ट्री में हमारे ये वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 4 होगी, 8 होगी, कॉमा 2 होगा, कॉमा 5 पड़ा होगा, और राइट सब ट्री में 6 3 7 ये पड़ा होगा। इन ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि ये जितनी वैल्यूज होंगी वो इधर लेफ्ट में होंगी, और 1 के जो राइट में वैल्यू है वो हमारी राइट सब ट्री में पड़ी हुई, क्योंकि वही होता है ना, जो रूट होता है उसमें मिडल में होता है, जितनी भी लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू लेफ्ट में होंगी, राइट सब ट्री की वैल्यू राइट में होंगी। ठीक है, तो अब
इस पॉइंट पे हमें ये पता चल गया। तो अब बेसिकली अब ये दोबारा एक नया क्वेश्चन बन गया। अगर रिकर्सिव वे में देखें तो बेसिकली एक नया क्वेश्चन है कि 4825, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक एरे दी हुई है ये, जिसका ये हमें ये इन ऑर्डर है, और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, ये जो है, ठीक है। और ये भी एक इस सब ट्री के लिए ये हमारी नई एक एरे है, तो इसके लिए एक पूरा एक नया ट्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सब ट्री। तो ये रिकर्सन वे में चलेगा। तो कैसे करेंगे, देखो बेसिकली अब हमें ये तो पता चल गया था कि ये वन रूट होगा, इसमें ये इन ऑर्डर है, इसके लिए इधर ये इन ऑर्डर है। तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा वो पता चल जाए, इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा वो पता चल जाए, तो हम फिर से भी डिसाइड कर लेंगे जो लास्ट में वैल्यूज होगी वो हमारी यहाँ पे एक रूट बन जाएगी। तो अब इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, तो पोस्ट ऑर्डर हमें दिया हुआ है कि 8452 6 7 3। तो अब देखो बेसिकली होगा क्या, तो जो हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले रूट, अगर पोस्ट ऑर्डर की बात की जाए तो रूट जो है हमारा लास्ट में आता है। उसके बाद ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये वाली थ्री वैल्यू, ये थ्री वैल्यू है। तो तुम्हें देख रहे हो कि थ्री वैल्यू कहाँ पे पड़ी, राइट में पड़ी हुई है, राइट में। राइट का ये जो हमारा ये रूट है उसके राइट का जो है वो राइट सब ट्री का हमारा रूट है। इसका मतलब ये जो थ्री होगा इधर वाले में, थ्री जो होगा ये लेस थ्री इसका रूट बन जाएगा। तो मतलब इसी इसी पोस्ट ऑर्डर को पहले हम राइट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। पहले अगर हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें क्या करेंगे, राइट सब ट्री वाला फंक्शन पहले कॉल करेंगे, उसके बाद मैं लेफ्ट सब ट्री वाला फंक्शन कॉल करूंगा। और जो हमारा अगला रूट क्या होगा वो पोस्ट ऑर्डर में इधर ट्रैवर्स करते हुए हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि अगर इसका मैं राइट पहले कॉल करूंगा, मतलब इस ट्री को बनाने के लिए राइट सब ट्री पहले कॉल करूंगा, जिसका हमारा रूट क्या होगा जस्ट इसके बाद वो थ्री। तो अब यहाँ पे जो रूट डिसाइड होगा हमारा, तो रूट हमारा क्या डिसाइड हुआ, इसको ये इन ऑर्डर दिया हुआ है पूरा इस सब ट्री के लिए, और ये हमारा पोस्ट ऑर्डर था। तो यहाँ पे रूट क्या डिसाइड हो गया, थ्री। थ्री हमारा क्या हुआ, ये बन गया हमारा रूट बन गया, और ये हमारे 6 7 यहाँ से चले जाएंगे, तो ये थ्री रूट बन गया, ठीक है। अब ये थ्री जो रूट बना है, तो अब ये 6 7 जो आए हैं हमारे, ये 6 7 बचे हैं। तो अब ये जो हमारी एरे बची थी, ये जो 3 3 6 3 7, ये जो एरे हमारी बनी थी इन ऑर्डर वाली, तो अब इस एरे में चेक करूंगा कि ये थ्री कहाँ पे है। थ्री हमें पता चला कि यहाँ पे, तो इसके जो लेफ्ट में होगा वो हमारे लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट का ये हो जाएगा। और जो हमारा राइट में पड़ा होगा वो राइट के लिए नेक्स्ट फिर बन जाएगा। तो ये जो अभी बना हुआ है ये नेक्स्ट के लिए कॉल होगा, नेक्स्ट के लिए कॉल होगा। मतलब कहने का मतलब है ये फिर से एक इन ऑर्डर है, ये फिर से एक इन ऑर्डर है। अब ये रूट नहीं बना है, ये फिर से एक सिक्स, केवल एक रूट बचा हुआ है एलिमेंट, इसमें एक सेवन बचा हुआ है जो कि एक इन ऑर्डर है। क्योंकि ये कैसे पता चला कि ये सिक्स इधर जाएगा सेवन इधर जाएगा, मैं इस इतने में ही इन ऑर्डर को, क्योंकि ये इसके लिए इन ऑर्डर थी, तो इसके में थ्री को मैं पहले फाइंड करूंगा इसका इंडेक्स, उसके लेफ्ट वाले को मैं लेफ्ट में डाल दूंगा, इसके राइट वाले को राइट में डाल दूंगा, ठीक। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, फिर से रिकर्सिव वे में राइट वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। राइट वाला फंक्शन मतलब ये सेवन वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। सेवन में जाऊंगा इधर, तो ये क्या पता चला मुझे, ये सेवन जो होगा केवल एक ही अगर हमारा एलिमेंट पड़ा हुआ है एरे में तो वो हमारा रूट हो जाएगा। मतलब बेसिक वहां से मैं क्या करूंगा, उसको एक सिंपल सा एक नोड बना के रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अगर जो हमारा लेट सपोज अभी किसी एक एरे में केवल एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है वन, तो ये क्या होगा, ये हमारा रूट हो गया, यही हमारी ट्री है। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट हो गया। तो यहीं से मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, बोल दूंगा ये हमारा ट्री बन गया। तो बस अगर एक एलिमेंट हमारे पास बचा हुआ है तो मैं इसको रूट बना के यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेवन था, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद अब इस पर्टिकुलर थ्री के लिए राइट की कॉल तो चली गई, अब लेफ्ट के लिए कॉल जाएगी। लेफ्ट की कॉल जाएगी तो उसमें सिक्स पड़ा है, केवल सिंगल एलिमेंट है, तो वहां पे क्या पोस्ट ऑर्डर में डिसाइड करेगा, केवल सिक्स है। तो सिक्स का मतलब है केवल इसको नोड बना के वापस से तुम रिटर्न कर जाओ। तो यहाँ से भी रिटर्न हो गया। अब क्या करेगा, थ्री पूरा रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद देखो, वन के लिए राइट की कॉल जा चुकी थी, अब वन के लिए लेफ्ट की कॉल जाएगी। लेफ्ट के लिए कॉल जाएगी तब अब इसमें डिसाइड करेंगे कि इसका रूट कौन सा बनेगा। रूट देखने के लिए मैं इसमें पोस्ट ऑर्डर में आऊंगा, उसके जस्ट बाद में टू, टू हमारा क्या होगा, इसका रूट बनेगा।
तो यहाँ पे जो हमारा अब रूट बनेगा, ये हट के ये हमारा रूट बन जाएगा 2। 2 रूट बन गया। इसके लेफ्ट में क्या होगा और इसके राइट में क्या होगा, अब ये डिसाइड करते हैं। 2 के लेफ्ट में क्या होगा और इसके राइट में क्या होगा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट ये है और इसका राइट ये है। तो इसका लेफ्ट में कैसे डिसाइड करेंगे 2 के, तो ये जो हमारी एरे इसमें पड़ी हुई थी ये वाली, तो इसके लेफ्ट में जो भी जितनी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज होंगी, मतलब 4 और 8 इसके लेफ्ट में होगा और 2 ये 5 वाली वैल्यू जो होगी इसके राइट में होगी, ठीक है। अब इतना आ जाने के बाद में 2 के लिए तो फंक्शन कॉल होगी। अब मैं इसके राइट के लिए फंक्शन कॉल करूँगा क्योंकि राइट पहले कॉल हो रहा है, तो 5 के लिए कॉल हुआ, तो ये 5 क्या है, रूट बन के रिटर्न हो जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। अब मैं इसके लेफ्ट के लिए कॉल करूँगा, तो लेफ्ट के लिए ये कॉल किया, ये फिर से ये क्या हुआ, 2 एलिमेंट पड़े हैं। तो ये अगर 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर डिसाइड करूँगा, ये इन ऑर्डर है तो मैं क्या करूँगा, इसे डिसाइड करूँगा कौन से रूट बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा जस्ट इसके बाद, पता चलेगा कि ये 4 जो है 4 हमारा रूट बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा के यहाँ पे 4 रूट बना दूँगा, ठीक है? तो ये 4 रूट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट में और राइट में देखूँगा, तो ये देखो ये यहाँ पे ये हमारी 4 8 पड़ी हुई थी ना, तो 4 8 ये जो हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखो 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है और उसके राइट में 8 पड़ा हुआ है, तो लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा और यहाँ पे जो है वो हमारा 8 पड़ा हुआ है, ठीक? तो अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं बचा, अब इसके राइट में 8 बचा हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ से 4 के लिए राइट के लिए कॉल जाएगी, राइट के लिए जैसे ही कॉल गई, अब उसका एक एलिमेंट बचा, तो उसको रूट बना के मैं रिटर्न कर दूँगा यहाँ से, तो ये रिटर्न हो गया। अब इसके लेफ्ट में कॉल जाएगी, लेफ्ट में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है? अब कुछ नहीं पड़ा है तो मतलब नल है, इसको भी रिटर्न कर दिया। अब इसके लिए राइट लेफ्ट के लिए कॉल जा चुकी है, अब मैं इसको रिटर्न करूँगा, इसके लिए भी कॉल जा चुकी थी, इसके राइट के लिए, अब इसके बाद लेफ्ट के लिए गई, अब यहाँ से भी रिटर्न कर जाएगा। अब देखो 1 के लिए राइट के लिए कॉल जा चुकी है, लेफ्ट के लिए भी कॉल जा चुकी है, अब पूरा रिटर्न हो जाएगा फंक्शन हमारा। तो इस तरह से पूरा हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या किया, हर एक सब ट्री के लिए दोबारा फंक्शन कॉल किया मैंने, इन ऑर्डर में उसे ढूँढा कहाँ पे उसे वैल्यू मिलेगी, उसके जो लेफ्ट में वैल्यू होंगी उसको लेफ्ट में डाल देंगे, राइट में जो वैल्यूज़ होंगी उसके राइट में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एक तरीके से। अब बेसिकली करेंगे क्या, अब इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत में आइडिया आ गया होगा किस तरीके से हमें कोडिंग होने वाली है। तो अब कोड पे डायरेक्ट जंप करते हैं कि कैसे कोडिंग होगी हमारी। सो कोड देखते हैं क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमें इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या ज़रूरत थी, हमें एक इंडेक्स की ज़रूरत थी जो मैं क्या कर रहा था, पोस्ट ऑर्डर पे राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने के लिए बना रहा था। तो इंट इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंडेक्स को मैं लास्ट से पॉइंट करा दूँगा क्योंकि हमारा जो इंडेक्स हमारे यहाँ देखो पोस्ट ऑर्डर पे था, ये लास्ट पॉइंट पे था क्योंकि ये लास्ट पॉइंट जो पोस्ट ऑर्डर का है वही हमारा रूट है। तो मैंने उसे लास्ट पॉइंट पॉइंट करा दिया। उसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल कर दूँगा अपना सॉल्व फंक्शन जो हमारा रिटर्न करेगा ट्री को। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का पूरी लेंथ भेज दूँगा, किस किस स्पैन में कितने में, मतलब इसकी 0 यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट वैल्यू, मतलब इन ऑर्डर की। यहाँ पे देखो ये जो 1 वाला था, ये 1 वाला, जब 1 वाला फंक्शन कॉल हुआ तो ये पूरे इन ऑर्डर पे कॉल हुआ ना। अब पता कैसे चलेगा कि पूरा इन ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं इंडेक्स दूंगा, इसको 0 दूंगा, लास्ट वाला इंडेक्स n-1 होगा। तो ये इंडेक्स मुझे पास करना पड़ेगा किस किस के लिए कॉल करी, तो 0 हो गया और n-1 हो गया कि मतलब किस किस इंडेक्स के लिए हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है नेक्स्ट के लिए। और इंडेक्स को भेज दूंगा, इन इन वाली एरे को भेज दूंगा, पोस्ट वाली एरे को भेज दूंगा और एन भेज दूंगा। इतनी चीज़ भेजने के बाद ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे बस एक फंक्शन अपना अपना बनाऊँगा कि जो हमारा नोड रिटर्न करेगा, जो हमारा मतलब रूट रिटर्न करेगा, जिसकी वैल्यू रूट होगी, नोड होगी। तो यहाँ पे फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ सॉल्व फंक्शन। इसमें मैंने क्या क्या पास किया, 0 का मतलब है यहाँ पे आई वाला इंडेक्स, जे वाला इंडेक्स, मतलब जे आई जे का मतलब है ये वाला इंडेक्स आई है, ये हमारा जे है, मतलब इस पूरे के लिए कॉल हो रहा है। जब यहाँ पे 1 डिसाइड हो जाएगा तो ये 1, तो हमारा आई जे इतना हो जाएगा, मतलब जैसे ही हमारा ये 1 है तो 1 मैंने इसे इन ऑर्डर में फाइंड कर लिया,
तो मैं अगर लेफ्ट के लिए इतना कॉल कर रहा हूँ तो आई जे की वैल्यू यहाँ हो जाएगी लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए आई जे की वैल्यू ये हो जाएगी, आई की वैल्यू ये, जे की वैल्यू ये, मतलब नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये है। और साथ में ही मैं इंडेक्स को अपने भेज दूंगा। अब इंडेक्स को मैं बाई रेफरेंस भेजूंगा क्योंकि हमें हर बार इंडेक्स की वैल्यू घटाते रहनी है, तो बाई रेफरेंस की वैल्यू उसकी जाएगी। उसके बाद एन की वैल्यू मैं भेज दूंगा इन ऑर्डर की वैल्यू, और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर की, और देन मैं अपना एन भेज दूंगा। इतना भेजने के बाद अब क्या करूंगा, मैं बेस कंडीशन चेक करूंगा। इफ हमारा ऐसा तो नहीं है कि एक ही एलिमेंट है या आई जो हमारा ग्रेटर देन जे हो, आई ग्रेटर देन जे मतलब कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है। या क्या हो सकता है कि हमारा मैं ट्रैवर्स करते करते बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे पहुंच चुका हूँ या लेस देन जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न नल कर दूंगा, मतलब उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है, तो रिटर्न नल हो जाए। ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो एक रूट में डिसाइड कर दिया कि जो लास्ट वाला होगा वही हमारा पोस्ट ऑर्डर की जो लास्ट वैल्यू होगी, मतलब इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो हमारी रूट होगी। तो न्यू नोड और उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोस्ट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारी रूट बन गई। अब इंडेक्स को माइनस माइनस भी करना है तो यहीं पे माइनस माइनस कर देते हैं। आगे की नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन लिखना, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स माइनस माइनस कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था कि अगर ये डिसाइड करने के बाद ये हमारा बन चुका है नोड, तो मैं इस वन को इस इन इन ऑर्डर वाले में इसको सर्च कर रहा था कहाँ पे है। तो जहाँ पे मैं वन सर्च किया था, वन सर्च करने के बाद इस वाले को लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया था, इस वाले को राइट के लिए कॉल कर दिया, तो मैं उसको वन को सर्च करूंगा इन ऑर्डर में। तो सर्च करने के लिए लेट सपोज मैंने इंडेक्स पी मान लिया, पी इक्वल्स टू लेट सपोज पहले हमारा कुछ भी दे देते हैं, आई है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब आई से जे के बीच सर्च करना है ना, तो आई दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पी मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है, पी पी से जाऊँगा, पी की वैल्यू कहाँ कहाँ तक जाएगी, पी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू जे तक जाएगी, और पी प्लस प्लस मैं मतलब इन ऑर्डर में सर्च कर रहा हूँ कि हमारा जो वैल्यू है ये इस जो रूट की वो इन ऑर्डर में कहाँ पे है, तो वही सर्च कर रहा हूँ। इफ जैसे ही हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, मतलब इन ऑर्डर में दैट पी इंडेक्स पे अगर इक्वल्स टू मिल जाती है रूट का डेटा जो मैंने रूट पहले से अभी डिफाइन किया है, अगर उसकी वैल्यू ऐसे मिल जाती है तो मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक करने का मतलब है पी की वैल्यू उसमें हमारी आ चुकी है, पी की वैल्यू उस इंडेक्स की वैल्यू पी में आ चुकी है, क्योंकि पी प्लस प्लस हो रहा है ना, तो जैसे ही मुझे मिलेगी उस पे मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब उस इंडेक्स पे पी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, इंडेक्स की वैल्यू किस में स्टोर हो गई, पी में। अब मैं क्या करूंगा, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मैं राइट का फंक्शन कॉल करूंगा, रूट के राइट में क्या कॉल कर दूंगा, सॉल्व फंक्शन कॉल करूंगा। और जो राइट के लिए मैंने फंक्शन बताया ना कि जो इसके राइट में पड़ा है उसके लिए राइट वाला हो जाएगा, तो राइट वाले की आई कहाँ से स्टार्ट होगा, पी प्लस वन से स्टार्ट होगा ना। राइट के लिए जो ये हमारा अभी इंडेक्स पी है, ये वाला जो हमारा रूट बना है इसके लिए पी है, तो अब होगा क्या बेसिकली, अब आई कहाँ से होगा, अब नेक्स्ट वाली जो कॉल होगी राइट के लिए, आई उसके लिए ये होगा, मतलब पी प्लस वन होगा, और जे कहाँ से, जे क्या होगा, एन माइनस वन होगा। ठीक है, इसके लिए ये हो गया, तो उसके लिए आई क्या हो गया, पी प्लस वन हो जाएगा, और लास्ट वाला इंडेक्स जे हो जाएगा, मतलब जे ही लास्ट है, या एन माइनस वन कह लो कि जे है ना इसमें लास्ट इंडेक्स, जे हो गया। इंडेक्स मैंने भेज दिया, इन ऑर्डर भेज दिया, पोस्ट भेज दिया और एन भेज दिया। ठीक है, और सेम तरीके से मैं क्या भेज दूंगा, लेफ्ट के लिए कॉल कर दूंगा। लेफ्ट क्या क्या होगा, जितनी भी लेफ्ट की वैल्यूज बची है, अब यहाँ पे देखो पी की वैल्यू ये मिल गई, तो लेफ्ट में क्या होगा, आई से, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, आई ही हो जाएगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस वन होगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कॉल हो रही है, तो अब लेफ्ट के लिए की वैल्यू आई की वैल्यू आई हो गई, और जे की वैल्यू पी माइनस वन हो जाएगी, और इंडेक्स हो जाएगा, इन ऑर्डर हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा, एन हो जाएगा। इतना कॉल करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अपने रूट को रिटर्न कर दूंगा। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकर्सिव वे में पूरा अपने ट्री कंस्ट्रक्ट करा लिया। ठीक है, तो अब इसको पहले कंपाइल करा के देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, तो कोई एरर नहीं है, तो सबमिट करते हैं। मैं चलो मैं सम अप कर देता हूँ बेसिकली मैंने क्या किया है, तो तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा।
तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया कि इंडेक्स डिफाइन कर दिया जो हमारा पोस्ट ऑर्डर को बताएगा कि किस इंडेक्स पे है, और मैंने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया 0, n-1, ये हमारा इन ऑर्डर के लिए है। इन ऑर्डर में कहाँ से कहाँ तक मैं ट्रेवर्स करूंगा उसके लिए, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स है। ये मैं इंडेक्स ये वाला भेज दिया कि पोस्ट ऑर्डर में कहाँ वो डिफाइन होगा, और ये इन ऑर्डर दो एरे मैंने भेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट बचा नहीं हो एरे में, तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा नहीं हुआ तो मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो या फिर क्या हो, या मैं इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे ट्रैवर्स करते करते मैं इंडेक्स की वैल्यू लेस देन जीरो पहुंच जाऊँ पोस्ट ऑर्डर में, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न नल कर दूंगा, मतलब उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, और हमारा जो ट्री होगा वो नल होगा उसका। उसके बाद मैं जैसे ही बताया था कि जो हमारा ये इंडेक्स होगा, अब पहले तो इंडेक्स हमारा लास्ट में पड़ा होगा, तो उसको मैं क्या करूँगा, रूट कंस्ट्रक्ट करा दूंगा। तो रूट क्या हो जाएगा, न्यू नोड। अब मैं रूट कैसे कंस्ट्रक्ट करता हूँ डायनेमिकली, ऐसे न्यू कीवर्ड का यूज करके उसमें नोड में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पोस्ट ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स माइनस माइनस भी कर देंगे, तो मैं सेम ही लाइन में मैंने इंडेक्स माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद इस वैल्यू को, मतलब रूट के डेटा की वैल्यू को इंडेक्स इन ऑर्डर में ढूंढूंगा। तो इन ऑर्डर में कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने एक पी वेरिएबल डिफाइन किया जो आई से जे के बीच में जाएगा। तो पहले आई, मतलब पी इक्वल्स टू आई टू जे, मैं गया, और जैसे ही मुझे वैल्यू मिल गई मैं सिर्फ वहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने का मतलब है पी की वैल्यू उसमें स्टोर हो गई, इंडेक्स की वैल्यू एज अ इंडेक्स। और वैसे सेम मैंने क्या किया, राइट फंक्शन कॉल कर दिया p+1 के लिए, जितनी वैल्यूज बची हुई हमारी उसके राइट में, p+1 के लिए जे से इंडेक्स इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, और लेफ्ट के लिए सेम आई टू p-1 इंडेक्स इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। तो इस तरह से पूरा हमारा ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा रिकर्सिव वे में। आई होप तुम लोगों को इंट्यूशन एंड इसका कोड समझ में आया होगा। थैंक यू।